हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास जो आपका 9th है उसका जो आपका चैप्टर मोशन चल रहा था उसके जो आपका टॉपिक एक्सेलरेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चंस हम आज करेंगे और साथ ही साथ कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आपको ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो राहुल है, ठीक है, जो राहुल है उसने क्या किया, अपनी पोजीशन शुरू करी। ठीक है, वो चलना शुरू हुआ अपनी स्टेशनरी पोजीशन यानी स्थिर अवस्था से वो चलना शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, वो चलना शुरू हुआ और जब वो चला तो उसने क्या किया, बाइसिकल में चला वो, उसने पैडल मारे यानी साइकिल में चला वो और उसने पैडल मारे और कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 6 मीटर पर सेकेंड उसने वेलोसिटी अटेन करी। यानी उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हुई। कितने टाइम पीरियड में, 30 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड हुई। Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फिर उसने क्या किया, वो चल रहा था, ठीक है, वो शुरू हुआ, वो चला, बाइसिकल में चला, उसने 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो 30 सेकेंड तक चला। फिर उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किए यानी ब्रेक्स लगाए। ठीक है, और उसकी जो बाइसिकल की स्पीड थी यानी जो उसकी वेलोसिटी थी वो आपकी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में उसकी जो वेलोसिटी हुई वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अपनी जितनी भी इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम नोट डाउन करेंगे। पहले जैसे कि इन्होंने कहा कि राहुल क्या अपनी स्टेशनरी यानी स्थिर पोजीशन से चला, यानी स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में, जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, यानी राहुल की जो इनिशियल वेलोसिटी हुई, क्योंकि वो एक स्थिर पोजीशन से यानी स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हुआ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसे आप U से दिखाएंगे, ठीक है, वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वो शुरू में क्या था, स्थिर था, एक जगह वो स्टेशनरी था। अब राहुल ने क्या किया, राहुल ने पेडल लगाए, ठीक है, उसने क्या किया, साइकिल चलाई, ठीक है, और साइकिल जब उसने चलाई तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पहले केस में क्या हो गई, जिसे आप V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट केस में आप इसे V से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू आपकी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि हम पहले केस ले रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट केस है उस केस में क्या हुआ है, राहुल एक स्टेशनरी पोजीशन से यानी एक स्थिर अवस्था से चलना शुरू हुआ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड हुई और उसने वेलोसिटी कितनी करी, 30 मिनट्स में 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी फाइनल वेलोसिटी V से हम दर्शाएंगे। और इसमें कितना टाइम लगा आपको, टाइम कितना, जिसे आप T से डिनोट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 सेकेंड्स। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इसमें हमें बताना है
कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब जो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो आपका एक्सेलरेशन होता है, जिसे आप किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। एक्सेलरेशन को आप किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली कितना होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है? v है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसे आप u से दिखाते हैं। ठीक है, u से आप इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं। तो v माइनस यू अपॉन टी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी जो आपकी वेलोसिटी है उसमें कितना बदलाव आ रहा है समय के साथ, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे हम v माइनस यू अपॉन टी की हेल्प से, इसकी सहायता से इसका मतलब जो आपकी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, वो आप निकाल सकते हैं। जीआईसी देवलधार, आप बताइए v की वैल्यू क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। v की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो यहाँ पे u की वैल्यू है, आप देख सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड है, तो हम यहाँ पे -0 लिखेंगे। और जो आपका इसमें टाइम कितना लगा है, इसमें टाइम आपका 30 सेकेंड्स लगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये 30 यहाँ पे इस तरीके से लिखना। ठीक है, अब आप इसका एक्सेलरेशन जो निकालेंगे वो आपका आएगा 6 माइनस 0, तो आपका 6 होता है, 6 अपॉन आपका 30, यानी कि कितना आएगा आपका 1/5, जो कि आपका होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आई होगी। यानी पहली कंडीशन में राहुल ने क्या किया? अपनी स्टेशनरी पोजीशन, यानी जो उसकी स्थिर अवस्था थी, वहां से चलना शुरू किया और उसने वेलोसिटी अटेन की, यानी उसने वेलोसिटी जो है वो उसने इस चाल से वो चलने लगा, इस वेलोसिटी से वो चलने लगा 30 सेकंड तक। तो हमने फर्स्ट जो आपका केस है उसके एक्सेलरेशन हमने निकाल दी, जो कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अब जब वो सेकेंड कंडीशन में जा रहा था, यानी वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, उसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किए। ठीक है, उसने क्या अप्लाई किए? ब्रेक अप्लाई किए, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है बच्चों, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो अब जब हम सेकेंड केस लेंगे, इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड इस केस में इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, आपका ये कौन सा केस है? सेकेंड केस है। आपकी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड, और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को आप v से दिखाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी को आप u से दिखाएंगे। ठीक है, और आपने कितना टाइम लिया इस वेलोसिटी को कम करने में? आपको जो टाइम लगा, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया?
जो कि आप टी से डिनोट करते हैं, वो आपका 5 सेकेंड हुआ। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? 5 सेकेंड हुआ। अब आप इस केस में, जो आपका सेकेंड केस है, इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो आपका जो एक्सेलरेशन होता है, यानी आपका जो ए होता है, जिसको आप ए से डिनोट करते हो, ये आपका किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी u अपॉन t, यानी कितना टाइम लगा। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका कितना लगा है? 5 सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो आपका क्या है? -2 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, क्या है आपका? -2 अपॉन 5। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो आपका सेकेंड केस है, ठीक है बच्चों, जो आपका सेकेंड केस है, उसमें आपका जो एक्सेलरेशन आया है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसकी तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, when will you say a body is यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि आपको ये बताना है, आप कब कहेंगे कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या किसी वस्तु के बारे में आप कह रहे हैं, तो जो आपकी वो वस्तु है या बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, आप कब कहेंगे? आपने लास्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि हमने क्या पढ़ा था। जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होता है पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, यानी सीधी, जो आपकी स्ट्रेट यानी सीधी जो रेखा की जो पाथ होता है, पथ होता है, उसको फॉलो करता है। और इसमें क्या होता है? देयर इज एन इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसमें जो आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस होते हैं, या वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वो बराबर मात्रा में होती है, बराबर समय अंतराल में। तो वही कि इसमें क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है? चेंज होता है, बेसिकली चेंज होता है वेलोसिटी में बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं? ऐसी बॉडी को आप बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि ऐसी जो एक्सेलरेशन बेसिकली जिसमें क्या होता है? वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो बराबर होता है बराबर समय अंतराल में। जिसका एक एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यानी जो आपकी ग्रेविटी है, ठीक है, उसमें जब आप किसी वस्तु को छोड़ते हो, किसी बॉडी को आप छोड़ देते हो फ्रीली, ऐसे सिंपली विदाउट एनी फोर्स आप ऐसे ही छोड़ देते हो और वो नीचे आती है ना, वो पृथ्वी की तरफ आती है ना, वो अर्थ की तरफ आती है। तो ये जो है एग्जाम्पल है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी but not at equal interval of time is known as non uniform acceleration। यानी कि जब आपकी कोई भी बॉडी, ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है, वो चल रही है, वो एक पाथ को फॉलो कर रही है और बराबर समय अंतराल में उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डिफरेंट है, या फिर
अनइक्वल टाइम पीरियड में, यानी ऐसे टाइम पीरियड में या ऐसे समय अंतराल में जो बराबर नहीं है, ऐसे समय अंतराल में अगर उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, बस मूविंग और लीविंग फ्रॉम बस स्टॉप, यानी कि जब बस स्टॉप से आपकी बस जो होती है वो जब चलती है, ठीक है, बस स्टॉप में आपको पता होगा आपकी बस एक जगह खड़ी रहती है, फिर वो चलना शुरू करती है, ठीक है बच्चों, फिर वो चलना शुरू करती है, और वो जब वो चलती है तो धीरे धीरे करके अपनी जो उसकी वेलोसिटी होती है वो बढ़ाती जाती है, और जो उसका वेलोसिटी का बढ़ना बराबर समय में नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे या अलग अलग टाइम इंटरवल पे होता है। तो ये जो है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। यानी आपकी बस चलना शुरू हुई, ठीक है, वो आपकी बस जो है वो चल रही है, बेसिकली आपकी बस चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने कम करी। कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में, ठीक है, 5 सेकेंड्स में इसने 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करी 5 सेकेंड, ठीक है। तो हम हमारे लिए क्या होगा इसमें सॉल्यूशन में, इनिशियल जो वेलोसिटी है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, जिसे आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। सेकंड है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, जिसे आप v से रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो आपको टाइम दिया गया है, टाइम कितना लिया है इसने, टाइम टेकन बाय बस, बस ने कितना टाइम लिया है, 5 सेकेंड का, ठीक है बच्चों। हमारे पास u की वैल्यू है 80 किलोमीटर पर आवर, v की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी टाइम दिया गया है वो 5 सेकेंड का लिया गया। बेसिकली जब हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसका जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सारी यूनिट्स उसकी बराबर है या नहीं। आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पे टाइम, जो बस का टाइम है यानी जो t से डिनोट किया गया है, आप देख सकते हैं ये सेकंड में है, और बाकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको पहले इन दोनों, जो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, इन दोनों को क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में से चेंज करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज, 80 किलोमीटर, जो आपका 1 किलोमीटर होता है वो कितने मीटर्स के बराबर होता है, जीआईसी देवलधार, जीआईसी देवलधार, जीआईसी देवलधार 1 किलोमीटर कितने कितने मीटर्स के बराबर होता है, 1000 ओके वेरी गुड, 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो जब आपको 80 को किलोमीटर में चेंज करना होगा तो आप इंटू करेंगे 1000 से, पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको आवर में दिया है, ठीक है,
तो अब आप ये बताइए GGIC अजबपुर की 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? किसी को आता है तो हाथ रेज करें, हैंड रेज करें। किसी को आता है तो हाथ उठाइए। 3600. 3600, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आपका क्या होगा, आपको इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। जो आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास कितना आएगा, 1000 अपॉन जो आपका 3600 है उसको आप 60 मिनट और 60 सेकेंड, यानी पहले आप क्या करेंगे, 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसे 60 सेकेंड से इंटू करके 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास टोटल जो आएगा 1 आवर वो आपका 3600 के बराबर होगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जो आपकी ये आपका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u, फिर आप v की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर आप v की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आपको 60 दिया गया है। 60 इंटू 1000, 3600 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 60 से 60 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आई वो 16.6 मीटर पर सेकेंड आई। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे जिसे आप a से डिनोट करते हैं। तो अब ये बताइए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आपका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 16.6। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 22.22, सॉरी, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 22.22 अपॉन आपने कितना टाइम लिया, टाइम आपने कितना लिया था, 5 सेकेंड, यानी t आपका 5 सेकेंड था, तो आप नीचे लिख देंगे 5। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5.56 अपॉन 5, यानी आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। सो आपका आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आया ये। बेसिकली ये माइनस में होगा आपका, यानी कि ये रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है, आप देख सकते हैं कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन या आप कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो आपका जो वैल्यू आएगी फाइनल, जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा।
अब हम मूव करते हैं आगे। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, चलना शुरू होती है, और उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड कितनी अटेन करती है, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड अटेन करती है, यानी इतनी वो स्पीड से चलती है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। आप जानते हैं कि जो आपकी ट्रेन है वो स्टेशनरी पोजीशन में थी शुरू में, यानी स्थिर थी, यानी कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसे आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी कितनी है, 0, ठीक है, यानी जो कि आपके 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो। अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो v है उसकी वैल्यू आपकी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 आप इसे कन्वर्ट करेंगे उसी तरीके से सेकंड पे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में, फाइनल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। अब आपके पास जो टाइम है, बेसिकली टाइम कितना लगा आपका 10 मिनट्स, जो कि आपका किसके बराबर होता है, 10 इंटू 60। अगर आप मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे 60 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 600 सेकेंड। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 11.11, इनिशियल कितनी है, 0 अपॉन 600। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी वो 0 है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 11.11 आई, यानी कि आपके पास आया 0.01851। तो ये आपका 0.01851 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे। आप इसको रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।